Hello students, most welcome to all of you in my YouTube channel PRD Chemistry classes. Here we are studying about is matter around us as pure, and we are studying about in concentration term. In last lecture we have already studied about mass percentage, volume percentage and mass volume percentage. In this part we will study about strength, molarity, molality and mole fraction only on basic level. So let's start our topic with the starting of strength. This is our first concentration term of today's topic. ठीक, तो क्या है स्ट्रेंथ के बारे में हम बात करते हैं. देखिए, जैसे अभी तक हम मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज की बात कर रहे थे, तो उसमें हम 100 के रेशियो में चीज़ों को देख रहे थे. ठीक है, अब यहाँ पर हम लीटर के हिसाब से चलेंगे कि 1 लीटर में हमारा कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है. मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि जितने भी कंसंट्रेशन टर्म हैं, यदि स्टैंडर्ड लैंग्वेज हम यूज़ करें तो हम कंपोनेंट वर्ड यूज़ करते हैं, ना कि सॉल्यूट या सॉल्वेंट. ठीक है, लेकिन सामान्य भाषा में हम जो चीज़ें यूज़ करते हैं वो हमेशा सॉल्यूट के लिए ही इस्तेमाल करते हैं. जैसे हम कहेंगे मास परसेंटेज, उसका मतलब होगा मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन. ओके, तो स्ट्रेंथ का मतलब होगा स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन. ठीक है, कोई भी चीज यदि वो डायरेक्ट स्ट्रेंथ लिखी है, डायरेक्ट मोलैरिटी लिखी है, डायरेक्ट मोलैलिटी लिखी है, इसका मतलब है मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन. ठीक है, इसीलिए उस टर्म में हम सॉल्यूट के ही मोल या सॉल्यूट के ही ग्राम को लेकर के चलते हैं. सॉल्वेंट के ग्राम को लेकर क्या चला जा सकता है? यदि स्टैंडर्ड कंडीशन ना दे करके ऐसा लिख दिया जाए मोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, तो चीजें बदल सकती हैं. ओके, तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, या फिर आपका सीधा लिखा जा सकता है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन. क्या लिखा जा सकता है? स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन. स्ट्रेंथ का मतलब होता है नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सॉल्यूट present in 1 liter solution. ओके, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है, यही कहलाती है उसकी स्ट्रेंथ. और कुछ भी नहीं करना है आपको बस ये देखना है कि 1 लीटर सॉल्यूशन, नॉट सॉल्वेंट, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम ऑफ सॉल्यूट हमारा प्रेजेंट है. ठीक है, इसको निकालने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? स्ट्रेंथ. क्या हो जाएगा? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन इन लीटर. ठीक है, इसका हम इस्तेमाल करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, हमें क्वेश्चन दिया गया है कि वी हैव 6 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 6 लीटर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ HCl विथ 56 ग्राम. कैलकुलेट इट्स स्ट्रेंथ. तो स्ट्रेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे आप? सीधा अमाउंट कितना दिया गया है 56 ग्राम डिवाइडेड बाय 6 लीटर, और इस तरीके से जो निकलेगी वो हमारी स्ट्रेंथ निकल आएगी. ठीक है, तो यहां पर 9.3 ग्राम पर लीटर. यूनिट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन कंसंट्रेशन टर्म. इफ यू नॉट यूज राइट यूनिट, देन योर क्वेश्चन मे बी रॉन्ग. सो प्लीज यूज यूनिट properly. If you solve objective question, then remember in your answers what are the units. Sometime they give
सेम वैल्यू ऑफ 3 और 2 और 3 आंसर्स बट यूनिट आर डिफरेंट। तो ध्यान रखिएगा, बिना सही यूनिट को देखे जल्दबाजी में केवल क्वांटिटेटिव चीजों के आधार पर आंसर मत लगाइएगा। तो ये स्ट्रेंथ हो गई। स्ट्रेंथ के बाद अगले टर्म्स की तरफ हम चलते हैं, दैट इज मोलैरिटी। व्हाट इज मोलैरिटी? मोलैरिटी, इसको स्मॉल m से हम दिखाते हैं, ये है नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सीधा सिंपल सा मतलब है, 1 लीटर सॉल्यूशन में किसी सॉल्यूट की, देखिए फिर वही टर्म है, सॉल्यूट यूज हो रहा है बार बार, ठीक है। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट होते हैं किसी सॉल्यूट के, वो कहलाती है उसकी मोलैरिटी। अच्छा, फिर एक और टर्म हमें यहां पर मिल गया, मोल क्या होता है, ठीक है। मोल के बारे में आप डिटेल में डिस्कस करने के लिए आप मेरा मोल कंसेप्ट का वीडियो देख सकते हैं। यहां पर मैं आपको केवल इतना बताऊंगा कि मोल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है गिवन वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। मोलर मास जो होता है वो किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड के एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में लेने के बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास क्या है, वाटर है, तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, 18, उसका मोलर मास भी क्या होगा, 18 ग्राम। इसका मतलब यह है कि वाटर के 18 ग्राम में वाटर के 1 मोल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मोल के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन आपको मोल कंसेप्ट से मिलेगी। तो पहली चीज, तो जब भी हमें मोलैरिटी निकालनी हो तो हमें मोल निकालने आना चाहिए। इफ वी डोंट हैव द प्रॉपर आइडिया अबाउट मोल देन वी कांट कैलकुलेट मोलैरिटी, ठीक। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव अ क्वेश्चन, कैलकुलेट द मोलैरिटी व्हेन 4 ग्राम NaOH present in 5 liter solution। ठीक है, यहां पर कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है कि आपको ये देखना है कि चीजें जो आपको दी गई हैं वो मोल में दी गई हैं या ग्राम में दी गई हैं। यदि मोल में दी गई हैं तो डायरेक्ट आपको मोलैरिटी के फॉर्मूले में पुट कर सकते हो, ग्राम में दी गई हैं तो पहले आपको उनके मोल निकालने होंगे, ठीक है। दूसरी चीज आपको ये देखना है कि आपको सॉल्यूशन दिया गया है, सॉल्वेंट दिया गया है, सॉल्यूट दिया गया है, क्या दिया गया है। कई बार डायरेक्ट सॉल्यूशन ना देके सॉल्वेंट और सॉल्यूट का अमाउंट या ml दे दिया जाता है या उसकी डेंसिटी के साथ चीज़ों को दे करके दिया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी ये है कि आप ये देखें कि आपको क्या वैल्यूज़ किस फॉर्म में दी गई हैं। कई बार चीज़ें आपको ग्राम में और ml में दे दी जाती हैं, तो हम यहाँ पर मोलैरिटी के अलग अलग फॉर्मूले देखेंगे, ठीक है। याद करने का यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप बहुत अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको मोलैरिटी में कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले हम कैसे हम मोलैरिटी के फॉर्मूले की अप्रोच बनाएंगे हम वो समझ लेते हैं, ठीक है। मोलैरिटी निकालने के लिए मैं यहां लिख देता हूं, क्या लिखूंगा, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। ये पहला, यदि आपको मोल दिया गया है
और सॉल्यूशन दिया गया है लीटर में, तो डायरेक्ट इसमें पुट कर दीजिए। चलिए, मोल नहीं दिया गया है तो मोल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, W सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास सॉल्यूट डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन इन लीटर। ये अगला हो गया। आपको सॉल्यूट का अमाउंट दिया गया होगा, उसका मोलर मास आपको पता करना है, तो इतना करके आप इस फॉर्मूले से डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि सॉल्यूशन आपको ml लीटर में ना दिया जा करके ml में दे दिया जाएगा, तो वहां के लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे, W सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, अच्छा सॉल्यूशन यदि आपको लीटर में ना दे करके किस में दिया जाए, लीटर में ना दे करके आपको ml में दे दिया जाए, तो आप लिखोगे सॉल्यूशन इन ml डिवाइडेड बाय 1000। इसको जब हम आगे लाएंगे तो मोलैरिटी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा W, कई बार ये B के तौर पे भी लिख दिया जाता है, अपॉन, जहां A और B कंपोनेंट मान लिए जाते हैं, तो A मान लिया जाता है सॉल्वेंट का और B मान लिया जाता है सॉल्यूट का। इसको ले जाएंगे तो यहां पर हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय, यहां पर हो जाएगा V इन ml, ठीक है। और इस तरीके से इसकी जो यूनिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस्तेमाल करना है। हमारा क्वेश्चन जो था वो क्वेश्चन था 4 ग्राम इन 5 लीटर, ठीक है। तो WB हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया 4 ग्राम। अच्छा, 4 ग्राम क्या था, NaOH था, तो NaOH का जो मोलर मास होता है वो कितना होता है, 23 + 16 + 1 इज इक्वल टू 14। 40 इंटू 1000 की आवश्यकता है नहीं, फिर भी यदि आप करते हैं तो ऐसा कर दीजिए, सॉरी, तो ये मेरा बच गया यहां पर 5, ठीक है। अब मैं यहां से करूंगा तो ये मेरा हो जाएगा 1/10, तो 1/50। इसको मैं ले जाऊंगा, पॉइंट करूंगा, 0 यहां लिखूंगा, यहां हो गया इतना और 2, तो आंसर मेरा हो जाएगा 0.02 मोल पर लीटर। दिस विल बी अवर आंसर ऑफ मोलैरिटी। तो इस तरीके से मोलैरिटी के अलग अलग फॉर्मूले आप इस्तेमाल कर सकते हो। मोल ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूशन इन लीटर, मोल निकालने का ये फॉर्मूला, इसका इस्तेमाल जब ग्राम में चीज़ें दी गई हो और इसका इस्तेमाल जब ग्राम में और लीटर में दिया गया हो। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो आप मोलैरिटी को निकाल पाएंगे, ठीक है। ये हमने बात कर ली मोलैरिटी की। इसके बाद अब हम बात करते हैं मोलैलिटी की। देखिए, मोलैरिटी और मोलैलिटी जैसी टर्म बोलने में एक सी हैं, इसी तरीके से इनमें थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस भी है, वही आपको ध्यान रखना है। पहली चीज, हम इसको लिखते हैं नंबर मोलैलिटी, यहां मैं लिख देता हूं मोलैलिटी। इसको मोलैरिटी को दिया जाता है कैपिटल M से और इसको दिया जाता है स्मॉल m से। नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम, पहली चीज तो आपको यहां देखना है, लीटर की जगह क्या है 1 किलोग्राम और सॉल्यूशन की जगह है सॉल्वेंट, ठीक है। ये दो डिफरेंस है। क्या है, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में जितना मोल प्रेजेंट है वो कहलाती है उसकी मोलैलिटी। क्या कहलाती है, मोलैलिटी। तो ये बेसिक डिफरेंस है। यहां पर 1 लीटर सॉल्यूशन में मोल्स है और यहां 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में है। दिखाएंगे मोल
और यहाँ पर मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट इन ग्राम। यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट हो जाएगी मोल पर किलोग्राम। ठीक है, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। अच्छा, निकालने के लिए आपको कैसे क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे? तो सीधा सीधा है मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ठीक है, ये आपको इस्तेमाल करना है यहां पर निकालने के लिए। इसको यदि हम अपने पुराने तरीके से जाएं तो वही हो जाएगा WB अपॉन मोलर मास B इंटू 1000 डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट इन ग्राम। तो इस यूनिट इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसके क्वेश्चन में आपको ध्यान कहाँ रखना है? आपको ध्यान इसके क्वेश्चन में ये रखना है, कई बार होता ये है कि आपको सॉल्यूशन दिया जाता है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट अलग नहीं दिए जाते हैं, और सॉल्यूशन भी कई बार ml में दे दिया जाता है। तो ml से आपको ग्राम में निकालना है। चलिए इसका हम एक क्वेश्चन करते हैं तो आपको चीज़ें थोड़ी सी और क्लियर हो जाएंगी। मैं इसको पहले क्लीन कर देता हूं यहाँ। क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि वी हैव H2SO4 सॉल्यूशन 600 ml। H2SO4 का 600 ml सॉल्यूशन है जिसमें 49.49 ग्राम H2SO4 डिसॉल्व है। ठीक है, वाटर में घोला गया है। अच्छा, डेंसिटी दी गई है 1.2 ग्राम पर ml। कैलकुलेट इट्स मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। H2SO4 का 600 ml सॉल्यूशन आपके पास है जिसकी डेंसिटी 1.2 ग्राम पर ml है। 49 ग्राम H2SO4 डिसॉल्व किया गया है। कैलकुलेट इट्स मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। सबसे पहला काम हम करें क्या? मोल निकाल लें। तो मोल निकालने के लिए किसके निकालने हैं? H2SO4 के। H2SO4 कितना है? 49 डिवाइडेड बाय 98 मोलर मास, तो कितना हो गया? 0.5 मोल हो गए। अब 0.5 मोल को कितने ml में? अब हमें एक बार तो निकालना है क्या? मोलैरिटी। मोलैरिटी मतलब मोल पर लीटर। मोल कितना है? 0.5। लीटर ना हो कि कितना दिया है? 600 डिवाइडेड बाय 1000। करेंगे ऐसा? ये हो गया। तो 0.5 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 6 ये हो गया। तो यहाँ पर हम कितना ले लेंगे? 5/6। ठीक है, ये हो गया। इसके थ्रू आपका आंसर निकल आएगा। इसको कर दें 50, यहाँ डेसिमल ले लें तो कितना हो जाएगा? 0.8। ये निकल आई क्या? हमारी मोलैरिटी अप्रॉक्स वैल्यू में। अच्छा, ये तो हो गई हमारी क्या? मोलैरिटी। कैसे निकाली? मोल पर लीटर। लीटर ना लेकर के ml दिया गया था तो डायरेक्ट ml से लगा लिया। ठीक है, सॉल्यूशन का। अब दूसरी चीज यहां पर आपको निकालनी है मोलैरिटी, मोलैलिटी। मोलैलिटी निकालने के लिए क्या करना है? मोलैलिटी निकालने के लिए आपको चाहिए मोल पर केजी ऑफ सॉल्वेंट इन केजी और मोल ऑफ सॉल्यूट। ये है मोलैरिटी। ठीक है, अब इसको निकालने के लिए मोल तो आपके पास है कितने? 0.5। लेकिन सॉल्वेंट आपके पास, पहली चीज तो आपको सॉल्वेंट निकालना है। अब सॉल्वेंट का आपको ग्राम निकालना है। तो पहले तो आपको क्या निकालना है? सॉल्यूशन का ग्राम। आपको सॉल्यूशन कितना दिया गया है? 600 ml। आपको काय में चाहिए है? ग्राम में या किलोग्राम में? ग्राम या किलोग्राम में कैसे निकलेगा? ग्राम या किलोग्राम में निकालने के लिए आपको करना ये पड़ेगा कि डेंसिटी जो आपको दी गई है उसको देखेंगे।
तो देखिए D इज इक्वल टू क्या होता है m अपॉन v, ठीक है। तो m निकालने के लिए क्या हो जाएगा D इंटू v। D कितना है 1.2, v कितना है 600, तो यहाँ पर कितना हो गया हमारा 720, इतने ग्राम हो गया। अब इतने ग्राम हमारे पास ये क्या मिला है, इतने ग्राम हमें मिला है आपका सॉल्यूशन, ये लिखा है H2SO4 सॉल्यूशन 600 ml है। यही ध्यान रखना है, आपको ये सॉल्यूशन मिला है। अब इस सॉल्यूशन में से आपको क्या करना पड़ेगा, 49 ग्राम H2SO4 हटाना पड़ेगा, तब जाकर के आपको क्या मिलेगा, सॉल्वेंट मिलेगा। आपको सॉल्वेंट चाहिए है, सॉल्यूशन तो चाहिए नहीं है। तो हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं 50, 49 ना करके 50 कर देते हैं, तो ये हमारा आ गया 670 ग्राम। बस अब हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ करेंगे 670 डिवाइडेड बाय 1000, दिस और दिस, और अब 0.5 डिवाइडेड बाय 0.65। आप इसको सॉल्व करिए, जो आपको मिलेगा वो आपका आंसर हो जाएगा मोल पर किलोग्राम के हिसाब से मोलैलिटी। तो इस तरीके से हम यहाँ पर मोलैलिटी को निकालते हैं, ये हमारा मोलैलिटी निकालने का तरीका है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, मोलैलिटी में कोई दिक्कत नहीं है। मोलैलिटी निकालने के लिए आपको क्या चाहिए है, आपको चाहिए है सॉल्वेंट, ना कि सॉल्यूशन। तो सॉल्वेंट निकालने के लिए सॉल्यूशन दिया गया है, ग्राम में दिया गया है, तो सॉल्यूट में को उसको में से माइनस करिए। ml में दिया गया है तो डेंसिटी के हिसाब से पहले उसका ग्राम में निकालिए, फिर सॉल्यूट को माइनस करिए, तब जाकर के आपको सॉल्वेंट ग्राम या किलोग्राम में मिलेगा। ओके, ठीक। तो इस तरीके से हमने मोलैरिटी और इसको समझ लिया। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मोल फ्रैक्शन की। हाँ, यहाँ पर मैं एक इम्पॉर्टेंट टर्म आपको बताना चाहता हूँ कि मोलैरिटी जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, जबकि मोलैलिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। देखो, जितनी चीज़ों में वॉल्यूम टर्म यूज़ होगा वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर के हिसाब से चेंज होता है। टेम्परेचर घटाने पर घटता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम बढ़ता है। इसलिए जहाँ जहाँ पर भी वॉल्यूम टर्म का इस्तेमाल होगा वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, जहाँ जहाँ वॉल्यूम टर्म का इस्तेमाल नहीं होगा वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। इसलिए मोलैलिटी जो हो गया वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। मास परसेंटेज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। मास वॉल्यूम परसेंटेज टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी, मोलैलिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगी। मतलब मोलैरिटी टेम्परेचर घटाने बढ़ाने से मोलैरिटी पे थोड़ा बहुत फर्क आएगा मोलैरिटी पे, लेकिन मोलैलिटी पे टेम्परेचर से कोई भी तरीके का फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में हम आगे के कुछ और कंसंट्रेशन टर्म्स को बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।